इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बार फिर बाघ की दहशत से ग्रामीण सहम गए हैं। जानकारी मिल रही है कि इस बार बाघ महिला को घर से उठा ले गया और अपना निवाला बना लिया। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये कहां का मामला है, किस गांव का लखीमपुर खीरी के बाघ ने आखिर किस महिला को अपना निवाला बनाया, और इसके बाद क्या कुछ वन विभाग की टीम द्वारा कवायद की जा रही है? देखिए प्रियांशु जी, जहां एक तरफ ये सुखद समाचार भी था कि वन विभाग में जो इस वक्त अभियान चलाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत बाघों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित तौर पर ये एक अच्छी खबर आती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो हमेशा से एक चली आ रही है, जिसके लिए यहाँ पे वन मंत्री भी आए थे अभी कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले लगभग, कि मानव और बाघ ये संघर्ष रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जब हम ये समाचार दे रहे हैं इसी वक्त हमारे पास एक समाचार आ रहा है धौरारा रेंज का। वो वहां पर भी अभी जो सूचना मिल रही है कि एक बच्चे के ऊपर एक तेंदुए ने हमला कर दिया है और वो घायल है। ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद जो तेंदुआ भाग गया है, ये अभी अभी समाचार हम ये आपको अपने दर्शकों को, इंडिया के दर्शकों खबर दे रहे हैं इस महिला की, जो संपतनगर थाना क्षेत्र की घटना थी जिसमें एक महिला को बाघ ने नेवाला बना लिया, वो खबर दे रहे। इसी बीच में हमारे सामने खबर आ रही है कि धौरारा रेंज में भी तेंदुए ने एक बच्चे के ऊपर हमला कर दिया है और ये घटनाएं बढ़ती जा रही प्रियांशु जी। अब रही बात जिस घटना का हम लोग जिक्र कर रहे हैं और इंडिया दिखा रहा है, सेंचुरी हो, दुधवा नेशनल पार्क हो, उसके आसपास के इलाके हो, उन सब में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये एक सुखद समाचार कहा जा सकता है। सबसे बड़ी विडंबना है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन और शासन कार्रवाई कर रहा है, जो व्यवस्थाएं कर रहा है, वो व्यवस्थाएं बिल्कुल नकारा साबित हो रही है और ग्रामीणों में इतनी ज्यादा दहशत है कि ना रात को वो सो पाते हैं, ना घर से निकल पाते हैं, ना खेतों में काम कर पा रहे हैं। और हालात ये यहाँ पर बने हुए हैं कि अब तो दिन में भी निकलना बड़ा दूभर हो गया है कि ये जो जंगली जानवर हैं ये हमला कर देते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक युवक था, उसके ऊपर एक सियार ने हमला किया था जिसकी मृत्यु हो गई थी। और ये बाघ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इस समाचार में, इससे उस इलाके में बहुत ज्यादा दहशत है। और ये घटना जो संपतनगर वन रेंज है उसी का संपतनगर थाना क्षेत्र भी है। इसको हजारा हम कहते हैं, जो लखीमपुर और पीलीभीत बॉर्डर पे एक हजारा जगह आती है। वन रेंज तो संपतनगर है, लेकिन ये थाना हजारा है जहां पे एक रामनगर तिराहा बोल पे शांति नगर में इस महिला का घर था जिसकी उम्र 40 वर्ष थी, रेशमा इसका नाम है। ये नल से पानी भर रही थी, उसी वक्त झाड़ियों में बैठा बाघ जो घूम रहा था उसने इसके ऊपर हमला कर दिया और इसको खींच के पास के झाड़ी और खेत में लेके चला गया। शोर जो इसका पति है रामकिशोर, उसको जब पता लगा उसने शोर मचाया है। शाम की घटना रात की है ये। जब शोर मचाया तो लोगों ने देखा कि इसका शव महिला का खेत में मिला। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ग्रामीण लाठी डंडा लेके आ गए और काफी हकारा लगाया और इन्होंने वन विभाग के लोगों को सूचना दी। आनंद फानन में वन विभाग की टीम भी वहां पहुंची और जो बात आईटीआई की हुई, अनिल कुमार जो आईटीआई ने बात की, जो क्षेत्राधिकारी संपतनगर वन क्षेत्र के हैं, इनका कहना था हाँ बाघों के मूवमेंट इस वक्त काफी बढ़े हुए हैं क्योंकि गन्ने की फसल लगाई जा रही है और लोग खेतों में काम कर रहे हैं। लेकिन वन विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है, अवेयर भी कर रहा है लोगों को। जो बाघ मित्र बनाए गए हैं ये लोगों को बताते हैं कि कैसे इससे सचेत रहा जाए। लेकिन फिलहाल जितने भी दावे वन विभाग के हैं प्रियांशु, सब नकारा साबित होते नजर आ रहे हैं क्योंकि ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अंदर अगर बात की जाए कुछ ही दिनों में 3-4 हमले, हम अगर बात करें इसी क्षेत्र की जहां पे ये घटना हुई है, हजारा थाना के संपतनगर रेंज, इस रेंज में लगभग 3 से 4 आधा दर्जन हमले हो चुके हैं जंगली जानवरों के लोगों के ऊपर और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वन विभाग ने अभी बताया है ग्रामीणों को, क्योंकि आक्रोश बहुत ज्यादा था, पिंजड़े मंगाए हैं, पिंजड़े लगा दिए वहां पर हैं और उनका कहना है कि बहुत ही जल्दी इस बात को हम लोग अपने गिरफ्त में लेंगे। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से पूरे जनपद के अंदर जंगली जानवरों का और बाघ तेंदुए इनका हमला हो रहा है, इनसे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा दहशत है ग्रामीणों में। और आई इंडिया लगातार इन चीजों को दिखा रहा है, चाहे लखीमपुर हो चाहे सीतापुर हो, इनकी खबरों को मुस्तैदी से अपने रिपोर्टरों के माध्यम से दिखा रहा है। और ये जो खबर है ये बहुत ही दुखदाई खबर है। उस महिला की उम्र भी 40 वर्ष ही थी, रेशमा की, और उसकी दुखद मृत्यु हो गई है, जबकि उसको मुआवजा दिया जा रहा है। सरकारी सुविधाएं जो भी बताई गई हैं वो जल्दी से जल्दी उसको राहत देने के लिए पहुंचाने का प्रयास कर रहा है वन विभाग। लेकिन ग्रामीणों में बहुत ज्यादा दहशत है, वन विभाग के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश यहाँ देखा जा रहा है। और फिलहाल
मानव और बाघ संघर्ष अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा प्रियांशु जी। जी सर, एक जानकारी और चाहेंगे इस मामले में। एक अपडेट ये भी मिली थी कि ग्रामीणों ने कई फोन वन विभाग की टीम को किए, रात नहीं किए, लेकिन वन विभाग की टीम 1.5 घंटे बाद भी नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी गुस्सा भर गया। और गम तो पहले से ही था क्योंकि एक महिला को निवाला बना लिया था बाघ ने। क्या ऐसी भी कोई सूचना है? क्या वन विभाग की टीम ने कुछ बताया सर? देखिए, एक चीज बिल्कुल सही प्रियांशु जी है कि ये जो आप बात बता रहे हैं, इंडिया के पास बहुत से ऐसे फोन आए हैं कि वन विभाग निश्चित तौर पर ये फोन नहीं उठाते हैं, वन विभाग के रेंजर हों या अधिकारी हों, और काफी देर के बाद ये फोन उठाते हैं। और ये जो चीजें हैं, इस चीज के बारे में जो डीएम जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, इन्होंने एक आदेश भी जारी किया था कि फोन हर हाल में उठाया जाए, और उसके लिए कुछ और लोगों को भी तैनात वन विभाग के लोगों को बताया गया था कि आप इनको भी फोन मिला सकते हैं। ये बात बहुत बड़ी आपने उठाई है। निश्चित तौर पर जब घटनाएं कोई होती हैं तो ग्रामीण की तो बात ही कही जाए, जो वो लोग बेचारे करते हैं अपने दुखद समय में, लेकिन साथ ही जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो सूचनाएं कलेक्ट करते हैं, जो हम लोग हैं, इन लोगों के फोन भी बड़े अधिकारी और छोटे अधिकारी नहीं उठाते हैं, और सही सूचनाएं भी एकत्रित नहीं हो पाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा हम लोग के सामने, क्या सबके सामने चैलेंज है। इस चीज को वन मंत्री ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी मीटिंग जो गोला में की थी, अमन गिरी वहां विधायक थे, कहा भी था कि सूचनाओं को तत्काल, अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे इंडिया ने दिखाया था, कई प्रेस नोट इस कारण से ही जारी हो रहे थे, लेकिन अब इधर 1-2 महीने वो फिर खत्म हो गए हैं जारी होना। नहीं तो प्रतिदिन इन मूवमेंटों पर, इन प्रकार की गतिविधियों पे एक प्रेस नोट जारी कर रहा था वन विभाग, जो सूचनाएं देता था कि किस तरीके से किस इलाके के अंदर बाघों का मूवमेंट है, वहां पे ग्रामीण सतर्क रहें, और क्या क्या प्रकाशन लें, कहां पे वन विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है, कहां पे पिंजड़े का उपयोग किया जा रहा है, कहां पे हाथियों से कॉम्बिंग करी जा रही है, और जो भी जागरूकता की बातें हो रही थी खासतौर से जंगली जानवरों को लेकर, उसके बारे में एक प्रेस नोट जारी हो रहा था। आज से 2 महीने 3 महीने पहले सूचना विभाग उसको जारी करता था। ये निर्देश थे जिलाधिकारी के सख्त यहाँ पर दुर्गा शक्ति नागपाल, और कहा जाए तो वन मंत्री ने भी निर्देश दिए थे। लेकिन जो आपने बात कही, अब वो फिर वही ढर्रा शुरू हो गया है, ना कोई प्रेस नोट आता है, ना कोई सूचनाएं आती हैं। और रही बात जो ग्रामीणों की आपने कही, बिल्कुल सही बात है, बहुत परेशान होते हैं, फोन उठते नहीं हैं, और काफी देर के बाद उसकी रिप्लाई आती है। जब दाएं बाएं हजारों फोन जाते हैं, उच्च अधिकारियों को पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पर यह जरूर है कि जो वन रेंज के अधिकारी होते हैं, वहां नहीं, जब उच्च अधिकारी के पास फोन कहीं से पहुंच जाता है, उसके बाद ये लोग आनंद फानन में कार्रवाई का ढिंडोरा पीटते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये जो वन विभाग कार्रवाई कर रहा है, ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होती नजर आ रही है प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर ये देखने को एक बार फिर से मिली है यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां पर बाघ का जो आतंक है संपूर्णा नगर वन रेंज में, वो लगातार जारी है। और बीती 3 जून की देर रात की ये घटना है, जहां बताया जा रहा है कि हजारा थाना इलाके का रामनगर एक तिरहा है, वहां का गांव है शांतिनगर, वहां पे एक महिला रेशमा, जिसकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, वो नल से पानी भर रही थी कि अचानक से घात लगाए बाघ ने उस पर हमला कर दिया, उसको दबोच लिया, और दबोचते हुए उसे खेत में ले गया। जब उसके पति रामकिशोर ने शोर मचाया तो ग्रामीणों ने बाघ का पीछा भी किया। हालांकि बाघ तो भाग गया, लेकिन जो जंगल है उसमें रेशमा का शव मिला, जिसके बाद आपको बताएं कि ग्रामीणों में जो है हड़कंप मच गया। वहीं जब ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को देनी चाहिए तो कई फोन लगाए, लेकिन उसके बाद 1.5 घंटे के बाद भी वन विभाग की टीम नहीं पहुंची, तो ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। और 1.5 से 2 घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, वहां पर कॉम्बिंग की गई लगातार देर रात में टॉर्च की रोशनी में। और जो संपूर्णा नगर वन रेंज के वन रेंजर हैं अनिल कुमार, उन्होंने ये बताया कि वन दरोगा के नेतृत्व में जो है रेस्क्यू टीम जो है लगातार कॉम्बिंग कर रही है, लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है बाघ की, जो लगातार हमले हो रहे हैं। और ये बताया है कि पिंजरे भी लगवाए जा रहे हैं बाघ को पकड़ने के लिए। फिलहाल आपको बताएं कि 23 दिन में इसी वन रेंज में ये बाघ का तीसरा बड़ा हमला है, और इससे पहले भी जानी गई हैं, और इस बार
40 वर्षीय जो महिला है रेशमा, उसको बाघ ने जो है घर से खींचकर ले गया और इसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद ग्रामीणों में गम भी है और वन विभाग के प्रति गुस्सा भी है। फिलहाल देखना होगा कि वन विभाग की टीम इसे कैसे मैनेज करती है, जो आतंक बना हुआ है बाघ का उसे कैसे ग्रामीणों में कम करती है। फिलहाल अब जो ग्रामीण है वो दिन में भी अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। बच्चे जो है इस वक्त स्कूलों की छुट्टी है, लेकिन समर कैंप चल रहे हैं, बच्चे समर कैंप में नहीं जा पा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में वन विभाग कब तक कामयाबी हासिल करता है। अगर हम सीतापुर की बात करें तो लहरपुर में जो बाघ था उसने जो आतंक बना हुआ था, 3 किसानों पर हमला किया था, कई मवेशियों को निवाला बनाया था, उसको वन विभाग की टीम ने हालांकि जो है ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने में जो है कामयाबी हासिल की थी और उसे जो कतरनिया घाट है वहां के जंगलों में छोड़ा गया था। लेकिन लखीमपुर में जो बाघ का आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक महिला को बाघ ने निवाला बनाया है, उसकी लाश जो है, उसका शव जो है वो जंगलों में मिला है और ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है।